की हमारी कहानी एक सच्ची घटना से प्रेरित है। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया में कई जगह राज किया है। एक समय ऐसा था जब इंग्लैंड देश का पूरी दुनिया में खौफ था। कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता है, और सबसे अधिक और लंबा राज अगर उसने किसी देश पर किया था तो वो था भारत देश। इंग्लैंड देश ने अनेक देशों को लूटा, उन देश के लोगों पर अत्याचार किया। इंग्लैंड में कई राजाओं का उदय हुआ और उनका दर्दनाक अंत भी। इन सभी राजाओं और रानियों के साथ बहुत ही खौफनाक कहानियां और किस्से जुड़े हुए हैं, और इन्हीं में से एक कहानी है ब्लडी मैरी की। ये बात है उस वक्त की जब इंग्लैंड बहुत ही क्रूर राजाओं के शासन के लिए जाना जाता था। उन्हीं क्रूर राजाओं में से एक था राजा हेनरी। राजा हेनरी का जन्म 28 जून 1491 में हुआ था। उसने 1509 से लेकर 1547 तक इंग्लैंड पर राज किया था। वह रंगीन मिजाज का भी था। उसकी बहुत सारी पत्नियां भी थी, लेकिन इतनी पत्नियां होने के बावजूद हेनरी को कभी एक बेटा नसीब नहीं हुआ, और बेटे अगर पैदा भी होते तो कोई ना कोई कारण से मर जाते। ले दे के आखिर में उसकी 2 बेटियां बची थी, जिसमें से एक का नाम था एलिजाबेथ और दूसरी का नाम था मैरी। एलिजाबेथ बहुत ही नर्म स्वभाव की सीधी साधी राजकुमारी थी, और साथ ही अपने पिता हेनरी के आंखों का तारा भी। वहीं दूसरी और राजकुमारी मैरी राजा को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अगर गलती से भी मैरी उन्हें राजमहल में दिख भी जाती तो उसे दुत्कार कर चले जाते। इस पर लोगों का यह भी कहना था कि हेनरी को अपनी पहली पत्नी जरा भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो अपनी पहली बेटी मैरी को भी पसंद नहीं करता था। वो मैरी से पराये जैसा व्यवहार करता, उससे महल का सारा काम करवाता। बेचारी मैरी भी बिना कुछ कहे अपने पिता का हर कहना मानती। पिताजी, एक ना एक दिन आपको मेरी अहमियत जरूर पता चलेगी, और आप देखना एक दिन आएगा जब दुनिया मुझे आपके नाम से नहीं बल्कि मेरे नाम से आपको जानेगी। वो अक्सर ये सब बातें खुद से कहती। उसे ऐसा लगता जैसे सारी कमी उसमें ही है, बदसूरत होना जैसे उसकी गलती हो। लेकिन मैरी की यह आश हमेशा आस बनकर ही रह गई। उसके दुख कभी कम ही नहीं हुए। न कभी उसके पिता ने उसका नाम लेकर उसे एक बार पुकारा, और ना ही मरने से पहले उसे देखना पसंद किया। जी हाँ, वह वक्त भी आ गया था जब राजा हेनरी की मौत हो गई। मरने से पहले उसने मैरी को याद तक नहीं किया, पर मैरी हर वक्त बस अपने पिता की एक आहट सुनने को पास ही रहती, लेकिन कभी उनके सामने नहीं आती। पर राजा हेनरी अपने घमंड में ही इस दुनिया को छोड़ गया, और साथ ही इंग्लैंड की राजगद्दी भी खाली हो गई। फिर नियम आया कि राजा की गद्दी पर उसकी बड़ी बेटी मैरी बैठेगी। क्योंकि राजा का कोई बेटा नहीं था, इसलिए सभी लोगों ने यह निर्णय लिया कि राजा की गद्दी पर राजा की सबसे बड़ी बेटी मैरी बैठेगी। लोगों के कहे अनुसार मैरी को राजगद्दी संभालने का मौका दे दिया गया। मैरी अब रानी बन गई थी। उसके दुख अब खत्म हो चुके थे, और उसने वो सब किया जिसकी आश उसके मन में वर्षों से दबी हुई थी। लेकिन राजगद्दी संभालते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि इंग्लैंड में अराजकता फैलने लगी। दरअसल इंग्लैंड के लोग 2 हिस्सों में बंटने लगे थे। एक समुदाय था जो कि कैथोलिक धर्म को ही मानता था, और दूसरा समुदाय ऐसा था जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानता था। दोनों समुदायों में लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रानी भी कैथोलिक धर्म के ही समर्थक थी, इसलिए उसे प्रोटेस्टेंट धर्म से चिढ़ थी। फिर रानी मैरी ने बिना सोचे समझे प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को बंदी बनाना शुरू कर दिया। वो इस धर्म के लोगों के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आती थी। मैरी अक्सर प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों को जिंदा ही आग के हवाले कर देती, और कभी कभी तो उनका वो हाल करती कि उनका शरीर तक किसी को नहीं मिलता था। इस कारण प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग रानी से बहुत ज्यादा खफा रहने लगे। उसके खिलाफ काला जादू तो कभी दिन भर बैठकर उसके मरने की दुआ मांगते, उसे खूब बद्दुआ देते। रानी बनने के बाद मैरी इतनी क्रूर हो जाएगी ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और हद तो तब हो गई जब मैरी ने जवान लड़कियों का अपहरण करवाना शुरू कर दिया। दरअसल मैरी जवान लड़कियों का अपहरण करवाकर उन्हें जान से मार डालती, और फिर वो उन लड़कियों के खून में नहाया भी करती थी। ये खून मुझे हमेशा जवान रखेगा। मैं कभी नहीं मरूंगी। मुझे कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं। खून में डुबकी लगाने से पहले मैरी खुद से कहती, और फिर घंटों खून में डूबे हुए कुछ मंत्र बुदबुदाती रहती। वो जब नहाती थी तो उस वक्त कोई भी उसके आसपास नहीं रहता था। कहते हैं आज तक किसी ने मैरी को खून में नहाते हुए नहीं देखा, क्योंकि जो भी मैरी को खून में नहाते हुए देख लेता अगले दिन रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती। उसका शरीर काला पड़ जाता, और मरने वाला शख्स खुद ही किसी दर्द में अपनी आंखें फोड़ लेता। ऐसी बहुत सी कहानियां लोगों के बीच घुमा करती थी। और फिर अचानक ही खबर आई कि रानी मैरी शादी कर रही है, और फिर जल्दी ही मैरी की शादी भी हो गई। शादी के बाद कुछ दिन तक तो मैरी ने अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से जिया, लेकिन कुछ ही समय बाद रानी का व्यवहार और भी अजीब हो गया। वह पहले से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। धीरे धीरे दिन रात मैरी और उसके पति के बीच की लड़ाई सारा महल सुनता था। शादी का रिश्ता इस हद तक आ चुका था कि दोनों मियाँ बीवी अब एक कमरे में भी नहीं सोते थे। पर फिर इसके कुछ दिन बाद खबर आई कि रानी मेरी पेट से है, जल्दी ही वो मां बनने वाली है।
इस खबर से पूरे इंग्लैंड में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सबको लगा कि अब उन्हें अपना राजा मिल जाएगा। जो लोग पहले रानी मैरी को बद्दुआ देते थे, उसके मरने की दुआ मांगते थे, वही लोग अब रानी मैरी की सलामती की दुआ मांगने लगे थे। पूरा इंग्लैंड खुशियां मना रहा था, लेकिन इंग्लैंड की यह खुशी थोड़ी दिनों में मर गई, क्योंकि जल्द ही सबको पता चल गया कि रानी कभी गर्भवती हुई ही नहीं थी। पर रानी का फूला हुआ पेट पूरी प्रजा ने देखा था, इसलिए किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रानी मैरी के साथ ये क्या हो रहा है। लोग अभी इस सवाल से जूझ ही रहे थे कि फिर खबर फैली कि रानी मैरी एक बार फिर से मां बनने वाली है। एक बार फिर इंग्लैंड के लोग बेतहाशा खुशियां मना रहे थे, लेकिन जल्द ही इस बार भी उन्हें उदासी का ही मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि एक बार फिर खबर फैली कि रानी मैरी मां नहीं बन सकती। पर इस बार लोगों ने रानी की हालत, यानी हर बार उसके फूले हुए पेट का कारण पता किया। जब लोगों ने कई तांत्रिकों से इस रहस्य का पता करवाया, तो उन्हें पता चला कि उसके पेट में कोई बच्चा नहीं, बल्कि भूत पल रहा था। दरअसल रानी मैरी का पेट कोई गर्भाशय नहीं, बल्कि एक भूताशय था, जिसमें भूत पलते थे। रानी की यह हालत उसके बुरे कर्मों के कारण हुई थी। बचपन में जब मैरी के पास कोई खुशी का ठिकाना नहीं था, तब से ही उसने काली विद्या को अपनाना शुरू कर दिया था। जो बातें वो किसी से नहीं करती थी, वो बातें उसने आत्माओं को बताई। आत्माओं ने भी मैरी का खूब अच्छे से इस्तेमाल किया। पहले उसे राजगद्दी का लालच देकर उसके हाथों काला जादू करवाकर अपने पिता राज हेनरी को ही मरवा दिया। फिर उन आत्माओं ने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए जवान लड़कियों की बलि मांगी, जो मैरी ने हंसते हंसते ही पूरी कर दी। और जब आत्माओं को वापस दुनिया में आना था, तो उसके लिए भी उन्होंने मैरी का गर्भ ही चुना। दरअसल जब मैरी खून में डूबकर मंत्रों का उच्चारण करती थी, तो असल में वो उस दूसरी दुनिया के आत्माओं का आवाहन अपने गर्भ में करती थी। कहते हैं मैरी ने कुल 7 बार आत्माओं को जन्म दिया है।